दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर का यूनिट 7 जिसका टाइटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस। और इस यूनिट से जुड़ा हुआ आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है मशीन लर्निंग। तो वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि मशीन लर्निंग होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और मशीन लर्निंग क्यों यूज़ होता है, इसका लर्निंग मॉडल क्या है। इसके अलावा हम मशीन लर्निंग के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, इसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे और वीडियो के लास्ट में हम मशीन लर्निंग के कंक्लूज़न को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो यदि हम बात करें मशीन लर्निंग की तो आप सभी को पता होगा कि आज के दौर में हम अपने चारों तरफ अनेक सारे डेटा से घिरे हुए हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि फेसबुक, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, फ्लिपकार्ट हो, ये सभी जानते हैं कि हमें क्या पसंद है, हम क्या चाहते हैं और हम क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे यदि आप गूगल से कुछ सर्च कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ सर्च कर रहे हैं या फिर फ्लिपकार्ट पर कुछ ख़रीदना चाहते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको बार बार दिखाई जाती हैं जो आपने सर्च किया हुआ है। तो जो एल्गोरिदम इन डेटा को एनालाइज करके हमें फ्यूचर प्रेडिक्शन दिखाता है उसी को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मशीन लर्निंग है क्या। तो आप सभी ने अपने कभी न कभी लाइफ में ये ज़रूर वॉच किया होगा कि अगर आप फेसबुक पर कुछ देखते हैं, कोई अगर वीडियो देख लेते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ही आपको बार बार दिखाई देते हैं और ये सभी पॉसिबल हो पाता है मशीन लर्निंग के थ्रू। तो आइए देखते हैं कि हम मशीन लर्निंग को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसर्न विद द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू एवॉल्व बिहेवियर्स बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डेटा। तो जो ये मशीन लर्निंग है ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का ब्रांच है जो कि डिज़ाइन और डेवलप करता है एल्गोरिदम के हिसाब से, यानी कि कंप्यूटर एल्गोरिदम के हिसाब से डिज़ाइन डेवलप करता है जो कि हमारे बिहेवियर बेस्ड होता है। यानी कि जो चीज़ हम सर्च करते हैं या फिर जो चीज़ देखना चाहते हैं उस डेटा को एनालाइज करके उसके एल्गोरिदम के हिसाब से जो एआई है हमें उन चीज़ों को हमारे सामने परोसता है। तो इसके लिए कंप्यूटर को नॉलेज की ज़रूरत होती है और वो नॉलेज कहाँ से मिलता है, हमसे मिलता है। तो इस तरह से देखा जाए मशीन लर्निंग रिफर्स टू ए सिस्टम कैपेबल ऑफ द ऑटोनोमस एक्विजिशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मशीन लर्निंग के हिस्ट्री के बारे में। तो टर्म मशीन लर्निंग सबसे पहले 1959 में आर्थर सैमुअल टॉम एम मिचेली द्वारा दिया गया था। अब मशीन लर्निंग की ज़रूरत क्यों है? इसलिए ज़रूरत है कि इसमें हमें किसी भी मानव एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसके अलावा हम बात करें इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, ये सभी पॉसिबल हो सकते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू। इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन, हैंड राइटिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, ड्राइविंग ए कार, फ्लाइंग ए प्लेन, ये सभी पॉसिबल हो पाते हैं मशीन लर्निंग के द्वारा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मशीन का लर्निंग सिस्टम मॉडल क्या है। तो इसमें होता क्या है कि हम किसी सैंपल से उसके एक्सपीरियंस को लेते हैं, यानी कि उसमें जो भी चीज़ें हम चाहते हैं वो लेते हैं, ठीक। फिर उसको सिस्टम में डालते हैं, उसको ट्रेन करते हैं। फिर उसके जब वो सिस्टम पूरी तरह से लर्न कर पाता है, यानी कि मशीन में पूरी तरह से उन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग डेटा दे दी जाती है एनालाइज करके, बाद में उस लर्निंग मेथड का हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। यानी कि जैसे अगर हम बात करें आने वाले समय में कार को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो चुका है, अभी हम देखते कम है, ठीक है ना। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा कि कार अपने आप चले? तो उसमें हुआ है क्या है कि मानव की जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उनको कंप्यूटर में फीड किया जाता है, ठीक है, और बाद में उसी डेटा को एनालाइज करके हम मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक बात बार बार आ रही है कि एल्गोरिदम क्या है, ठीक है ना। एल्गोरिदम है क्या, मैं आपको सिंपली ऐसे समझा देता हूँ कि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग, ठीक। तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो जो यूट्यूब है, ठीक
ठीक है ना, वो अपने एल्गोरिदम में या कह सकते हैं अपने डेटा में इसको फीड कर लेगा कि मशीन लर्निंग से जुड़ा हुआ वीडियो है। ठीक है ना। अब जब कोई भी सर्च करता है मशीन लर्निंग, तो यूट्यूब का जो मशीनरी है वो क्या करेगा कि जो मेरा वीडियो है उसको प्रोवाइड कराएगा। लेकिन प्रोवाइड मेरा ही क्यों कराएगा, और सारे वीडियो हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो वीडियो अधिक चले हों, ठीक है ना, जिनका कंटेंट अच्छा हो या फिर जिनमें वॉच टाइम अच्छा हो, ठीक है ना, तो उसमें से एनालाइज करके यानी कि वहाँ के एल्गोरिदम को छांट कर वीडियो को प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना। तो एल्गोरिदम हर फील्ड में है जहाँ पर कंप्यूटर है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो एल्गोरिदम है एक प्रकार का यूज़फुल एक्सट्रैक्ट है ट्रेनिंग एग्जाम्पल का। तो इस तरह से देखा जाए तो मशीन लर्निंग में जो एल्गोरिदम है वो कई तरह के हो सकते हैं। जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें कि प्रिडिक्शन होता है, अब उसमें प्रिडिक्शन कर सकते हैं उसको क्लासिफाई करके, ठीक है ना। इसके अलावा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें कि क्लस्टरिंग प्रोबेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आपने पढ़ा होगा बायोस्टैटिक्स, तो उसमें आपको प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात होती है जब हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करते हैं। थर्ड है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें कि डिसीजन मेकिंग आता है, जैसे कि रोबोट है, चेस मशीन है, ठीक है ना। ये एक प्रकार के सेमी सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम पर आधारित है। तो 3 तरह के एल्गोरिदम होते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक नोट्स में मेंशन कर लीजिए कि कितने टाइप होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड मतलब इसके एल्गोरिदम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाले। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मशीन लर्निंग की क्या एप्लीकेशन है, क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है फेस डिटेक्शन में। आप सभी ने बैंक ऑफिस में ये ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पर अटेंडेंस के लिए फेस डिटेक्शन का यूज़ होता है। तो होता क्या है कि इसमें सॉफ्टवेयर रहता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें कि पहले हम डेटा अपलोड करते हैं, बाद में वो हमारे फेस को डिटेक्ट करके उसके हिसाब से अटेंडेंस को लेता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, रिकॉग्निशन है, इमेज सेगमेंटेशन है, मल्टीमीडिया इवेंट डिटेक्शन है। इसके अलावा इसके बहुत सारे इकोनॉमिकल और कॉमर्शियल यूजेस हैं। तो आई होप आपको मशीन लर्निंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।